हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इजी है, ध्यान से आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन आना चाहिए। साइन ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो उसका इक्वेशन है साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। वैसे ही साइन ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा होता है तो इसका इक्वेशन है साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, सिंपल है। वैसे ही कोस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो उसका इक्वेशन है कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। वैसे ही कोस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है तो होता है कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि आपको पता है 0 से 90। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी साइन कोस और टेन तीनों यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू कैसे याद रखनी, देखिए अब यहाँ पे है कोस। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 यानी यहाँ पे 90 समझिए आप। तो पाई बाय 2 यानी 90, तो 90 माइनस थीटा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि 90 में से हम कुछ निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 से कम होगी पर 0 से ज़्यादा होगी। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे? तो 2 पाई यानी 360, तो 360 के बाद अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू उसमें ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 360 के बाद फिर से वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब कैसे यहाँ पे याद रखना है, देखिए यहाँ पे कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे जो कोस है अगर पाई बाय 2 है और पाई बाय 2 माइनस थीटा या फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है तो यहाँ पे पाई बाय 2 या फिर ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे दी होती है तो आपका ये फंक्शन है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो पाई बाय 2 में फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कोस क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन बन जाएगा। देखिए साइन, पर साइन की जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन जो है यहाँ पे वो है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कोस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे साइन की कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन आएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, तो कोस 2 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है तो यहाँ पे कोस का जो फंक्शन है वो कोस ही रहेगा, और कोस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे आएगा उसकी साइन होगी पॉजिटिव। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो साइन यहाँ पे पाई बाय 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस, तो हो गया कोस, और साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे आएगी वैल्यू पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पर यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है इसलिए साइन फंक्शन साइन ही रहेगा। साइन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे साइन भी आएगी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जो निशानी है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। वैसे अगर 10 होता है और पाई बाय 2 होता है तो यहाँ पे कोट हो जाएगा, कोट होता है और यहाँ पे पाई बाय 2 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, सेक है और यहाँ पे पाई बाय 2 है तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, और कोसेक है यहाँ पे पाई बाय 2 है तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे थीटा नहीं आएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई ये गलती है तो ये आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर 2 पाई होगा तो जो फंक्शन है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के इक्वेशन देखे, हम अब जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 से 180 के बीच में आता है। अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा करोगे यानी 90 प्लस थीटा तो आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर आप पाई माइनस थीटा कर दो, 180 में से थीटा माइनस कर दो
कुछ वैल्यू माइनस कर दो तो वो भी आप आ जाएंगे दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट का इक्वेशन है वो भी यहाँ पे सिंपल है। देखिए अब यहाँ पे कोस है और आपको पता है कि अगर π/2 आता है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कोस का जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है तो नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो कोस नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे जो साइन आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव की साइन आएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दूसरा देखिए तो यहाँ पे π/2 है इसलिए यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। पर साइन है वो दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस है इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस वैल्यू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे tan की बात करें तो यहाँ तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cot थीटा। पर यहाँ पे tan है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है इसलिए यहाँ पे आएगी माइनस वैल्यू। ठीक है, वैसे ही इस सब में भी ऐसे ही आएगा। अब इस साइड जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब cos π - थीटा, तो आपको पता है अगर पाई है या 2π है तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे कोस है वो यहाँ पे कोस ही रहेगा। पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस है इसलिए यहाँ पे आएगी माइनस वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे साइन π - थीटा है वो साइन थीटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस वैल्यू आएगी। tan π - थीटा है तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan थीटा ही रहेगा। पर यहाँ पे जो वैल्यू है tan की वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सब में याद रखना है, बहुत इजी है। अब हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये भी बहुत सिंपल है। देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से चालू होता है, 180 से चालू होता है और 270 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे जो 180 है तो पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा। तो आपका यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे अगर आप पाई प्लस थीटा करते हैं तो यहाँ पे कोस की वैल्यू या कोस फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई है, 2π या पाई होता है तो कोस फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोस का हम लेंगे तो कोस फंक्शन है वो यहाँ पे कोस ही रहेगा। पर कोस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, वैसे ही साइन का देखिए तो साइन है यहाँ पे पाई प्लस थीटा, तो साइन जो है वो साइन थीटा ही रहेगा। पर यहाँ पे साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। tan का आप देखिए तो tan थीटा ही रहेगा, पर tan है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इस साइड आइए, अब यहाँ पे cos 3π/2 है। अब यहाँ पे 3π/2 होगा तो फंक्शन चेंज होगा, π/2 होगा तो भी फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे 3π/2 है इसलिए यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे cos का हो जाएगा साइन, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस है इसलिए यहाँ पे आएगी माइनस वैल्यू। वैसे ही साइन यहाँ पे है तो वो फंक्शन चेंज कर देगा, साइन का यहाँ पे आएगा कोस। यहाँ पे मैंने लिखने में थोड़ी गलती की है, यहाँ पे कोसेक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कोस। ठीक है, तो साइन का हो जाएगा कोस, और यहाँ पे साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। अब यहाँ पे tan का बात करूँ तो tan का फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan में से हो जाएगा कोट, पर tan है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस कोट थीटा। ठीक है, वैसे इस सब में आपको देखना है। नेक्स्ट हम जाएँ अगर तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट कब आएगा तो 3π/2 प्लस थीटा करें यानी 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा यानी 2π माइनस थीटा, तो आपको यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एस टी के हिसाब से यहाँ पे कोस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2π है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोस थीटा ही आएगा। पर कोस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस वैल्यू आएगी। वैसे ही साइन यहाँ पे 2π माइनस थीटा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, पर साइन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वैसे ही आपको इसमें याद रखना है। वैसे ही यहाँ पे जाएँ तो cos 3π/2 प्लस थीटा में यहाँ पे आपको पता है फंक्शन चेंज होगा, 3π/2 है इसलिए, तो cos का यहाँ पे हो जाएगा साइन। अब cos फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव
निशानी आएगी, ठीक है। वैसे ही साइन यहाँ पे देखें तो साइन का हो जाएगा कोस। अब यहाँ पे साइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव वैल्यू। ऐसे ही आपको सब में देखना है। अब आपको अगर वहाँ से याद नहीं आता है तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। देखिए कोस π/2 माइनस थीटा, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा था कि कोस अल्फ़ा माइनस बीटा हो या फिर कोस π/2 माइनस थीटा हो तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते। देखिए तो उसका इक्वेशन था कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ा की जगह आप π/2 पुट कर दीजिए और यहाँ पे बीटा की जगह थीटा पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये सब वैल्यू आ जाएगी। अब कोस π/2 आपको पता है 0 होता है, कोस थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस साइन π/2 होता है 1 और साइन थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे 0 होगा तो ये साइड वाली वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा। तो आपको पता है कोस π/2 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे जो π/2 होगा तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। किस लिए? क्योंकि π/2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसमें सब पॉजिटिव है यानी कोस भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है कोसेक π/2 माइनस थीटा। कोसेक π/2 माइनस थीटा का आपको पता है कि कोसेक का होता है 1 साइन थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो है π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे है भी π/2 माइनस थीटा। अब इसको इक्वेशन में डाल दीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा वाला हमने इक्वेशन देखा है, उसके हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। और यहाँ पे साइन π/2 है 1, कोस थीटा है थीटा, माइनस कोस π/2 है 0 और साइन थीटा है यहाँ पे थीटा। तो वैसे ही आप अगर यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो होता है सेक थीटा। तो आपको पता है कि कोसेक यहाँ पे π/2 है तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कोसेक हो जाएगा सेक। और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव है, इसलिए कोसेक की वैल्यू भी यहाँ पे आएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे ही हम तीसरा देखते हैं, tan π/2 माइनस थीटा। अब tan π/2 माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/2 माइनस थीटा, तो हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे दे दी। अब दोनों को आपको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का इक्वेशन लगाना है। लगाने के बाद अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और यहाँ पे आपको मिलेगा कोट थीटा। तो आपको पता है tan π/2 है इसलिए फंक्शन चेंज हो जाएगा और कोट थीटा आएगा। और यहाँ पे tan है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।